नमस्कार जी, स्वागत है आपका चमकता बार न्यूज चैनल में। और शुरुआत करते हैं आज के ताजा बुलेटिन की। देखिए ताजा खबरें सबसे पहले आप तक। था तो मेरे 11 बजे का समय था, हम तो उससे पहले ही आ गए आप लोगों के बीच में। तो अच्छा हुआ आए तो आप लोगों से मुलाकात हो गई। आज हमारे साथ में हमारी नागौर के ज़िला प्रमुख भागीरथ जी साहब, हमारे प्रधान जी भाई राजेश जी, हमारे बीच में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अटल जी हों, चाहे हमारे उत्तम जी हों। मेरी उत्तम जी से तो फ़ोन पे भी बात हुई। और उपस्थित महिलाएं बहन माताएं बहनें बैठी हमारी, चेयरमैन साहब। तो मेरा ये कहना है कि नावा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। कांग्रेस में थे जब हमें ज़्यादा महसूस होती थी। आदमी क्या चपेट में आया हुआ होता है ना, तो उसको पता होता है कि भाई असली शक्ति क्या है। तो जब हम कांग्रेस में थे तो बहुत डरा करते थे नावा से। बोले यार 2-3 विधानसभाओं में जाकर के कहीं भरपाई होएगी, तब जाकर के नावा का जो गड्ढा है ये भरेगा। तो मैंने आप लोगों की वो ताकत और वो समर्पण देख रखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और जैसा मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बोला कि भाई मेरी पिछली बार बात चल रही थी और लगभग तय हो गया था, तो मैं आपको बताऊं कि ये बात सही है। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातचीत चल रही थी, लेकिन उस समय पार्टी में ही कुछ कारण रहे थे कि 2 अलग अलग चैनल थे। एक हमारे साथ में लगा हुआ था, एक की मंशा कुछ और थी। तो वो अल्टीमेटली करते करते गठबंधन हुआ और उसके बाद जो नागौर के अंदर स्थिति हुई पार्टी की, उससे आज सभी इस चीज़ से व्यथित थे। लेकिन उस पूरे प्रकरण में एक चीज़ मेरे बहुत अच्छे से समझ में आई कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो इतना समर्पित होता है कि भाई आंख मीच करके और वो टायरों पे भी वोट दे करके। तो आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोगों का समर्पण हम देख चुके हैं, आप लोगों की ताकत हम देख चुके हैं। और आज मुझे तसल्ली होती है नावा में आते हुए कि भाई चलो आज अपन इस टीम का हिस्सा है। आज कमल के फूल से आ रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं और जो राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका निभा सकते हैं। सही बात यह है कि भाई उस चीज़ के लिए हम राजनीति करने में आते हैं। देखिए ईश्वर की कृपा है, परिवार साधन संपन्न है और धंधे की कोई कमी नहीं। अगर आज कोई पूछे बहुत है मेरे पास, लेकिन एक जिम्मेदारी महसूस होती है कि जिस परिवार ने आप लोगों के बीच में रहकर के सेवा करी, जिस परिवार को आप लोगों की वजह से एक पहचान मिली, आज हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम सक्षम हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से एक पहचान मिली हुई है, तो आदमी क्या जिम्मेदारी फील करता है कि भाई जाए और लोगों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में राजनीति में आए हैं और जो परिवार का इतिहास रहा है वो आप लोगों के सामने आप लोग सब जानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि चाहे दादा साहब की बात कांग्रेस में बैठ के करो, चाहे बीजेपी में बैठ के करो, कि हमेशा एक मान सम्मान की भावना से उनको याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने शायद अपने समय में कोई ऐसा भेदभाव नहीं करते हुए सभी लोगों के लिए अच्छा काम करने का प्रयास किया। मेरा एक कार्यकाल आप देख चुके हैं, जैसे अभी उत्तम जी बता रहे थे कि भाई 2009 से 2014 के टाइम पर भी जो मेरी लिमिटेशन रही थी, क्योंकि यहाँ पे विधायक जो थे वो मेरी पार्टी के थे, जितना मैं कर सकती थी उतना मैं करती। कई बार मैं उनके ऊपर जाकर के भी कर दिया करती थी, अगर मेरे विवेक से मुझे लगता था कि काम सही और करना चाहिए। मैंने तब भी प्रयास किया, आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी। मुझे मालूम है कि आपकी समस्याएँ बाकी जो नागौर लोकसभा क्षेत्र की बाकी विधानसभाएँ उनसे थोड़ी अलग है। आप जयपुर के नज़दीक आते हैं, आप एजुकेशन हब है। आज कोटा के बाद में अगर कहीं की बात होती है, अभी जैसे कॉलेजेस की बात हो रही थी, तो कोटा के बाद में अगर कहीं बात करते हैं तो कुचामन का एक एजुकेशन हब के तौर के ऊपर एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। मतलब यहाँ पे जो कॉलेजेस वगैरह हैं, अपनी भी कोशिश रहेगी कि अपने बच्चे जो हैं पढ़ लिख करके सही रास्ते जाएँ, आगे अच्छी नौकरियों में आएँ। अच्छे मतलब जब तक आप समाज में सही दिशा नहीं दोगे तो बच्चा बिगड़ेगा ही, गलत जगह जाएगा ही। तो उसको अच्छा रास्ता मिल सके, ऐसा हमारा भी प्रयास रहेगा। समय समय पर आप लोगों की जो समस्याएं होगी उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आपके आशीर्वाद से लोकसभा में अगर पहुंचते हैं निश्चित पहुंचेंगे।